नमस्कार प्यारे साथियों। जिन भाइयों और बहनों का 15 फरवरी से हिंदी का एग्ज़ाम है, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब लेकर आ गया हूँ, जो आपको पक्का 35 नंबर दिला के ही मानेगा। तो वीडियो का स्किप नहीं कीजिए, पूरा वॉच कीजिए। अगर आप क्लास 10 के विद्यार्थी नहीं हैं तो अपने भाई बहनों जो क्लास 10 का एग्ज़ाम देने वाले हैं 15 फरवरी को हिंदी का, उनको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आज का क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल हमारा, भारत संविधान का जो निर्माता है किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए का मैक्स मिलर को, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर जी को, या बिरजू महाराज को। हम सभी जानते हैं संविधान का निर्माता कौन है, भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है। दूसरा सवाल है हमारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? और हमारा ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, मैक्स मिलर, अशोक वाजपेयी या वीरेंद्र कुंवर सिंह। तो आंसर ये जो है करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न हमारा ऑब्जेक्टिव का, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ये एक दलित परिवार के थे। तो यहाँ थोड़ा सा कहीं गलती, ऑप्शन डी हो गया था तो मिस्टेक हो गया, लेकिन इसका जो भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, हम सभी जानते हैं। ये तीनों जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तीनों याद कर लीजिए। हम अपना प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न है हमारा लघु उत्तरीय में, भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? सब प्रश्न को बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इनमें से कोई 2, 3, 4 ये जो वीडियो है आप सही देख लेते हैं तो 30 से 35 नंबर आपका फिक्स रहेगा, ये बात जान लीजिए आप। हमारा दूसरा प्रश्न, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? तीसरा सवाल है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं? ये तीसरा सवाल है। जिन भाइयों को आंसर लेना है स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप सभी। हमारा चौथा सवाल है, रंगनप्पा जो था, रंगप्पा कौन था और उसका मंगमंगा से वह क्या चाहता था? रंगप्पा जो था वह मंगमंगा से क्या चाहता था? ठीक है। हम अपना 5वां सवाल कर बढ़ते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, इसके बारे में आपको लिखना है। आंसर भी दे दिए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया आंसर लिखा हुआ है। ठीक है। छठा सवाल है, दही वाली मंगमंगा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था? जो नाजिया उनकी बहू थी मंगमंगा, उनको मनाने के लिए क्या तरीका अपनाया था वो लिखना। और 7वां सवाल हमारा, मंगमंगा को जो मंगमंगा थी अपनी बहू के साथ किस बात पर विवाद हुआ था? बहू और उनके बीच जो है किस बात को लेके विवाद हुआ था? ठीक है। आगे बढ़ते, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? क्या कारण था जो मदन है वो हक्का बक्का रह गया? अब है कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? ठीक है। कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था बता दिए। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं? गांधी जी का जो दृष्टि से बढ़िया शिक्षा वो किन्हें मानते हैं? और हमारा 11वां सवाल है, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? ठीक है। पवित्रता कौन थी और शहर क्यों लाई गई? जो पवित्रता थी लड़की जो बीमार थी उसको शहर क्यों लाया गया? इसका उत्तर लिखना। सीन रूहानी यहाँ सीता होता, आखिर सीता को जो है अपना घर में ही क्यों घुटन हो रहा था? लघु उत्तर यह है, सभी बात जान लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। भारत कहाँ निवास करती है? भारत माता जो है कहाँ निवास करती है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रसखान ने माली मलिन किन्हीं अस्थियों को कहा है? किन अस्थियों को कहा, ये लिखना। ये आपका लघु उत्तरीय था किताब से, ये सभी जो लघु उत्तरीय था किताब से, आप सभी सब रट लीजिए। कोई 2-3 तो मेरे ख्याल से आ ही जाएगा।
देखिए किताब से लेखक का नाम जो है आपको याद होना अनिवार्य है। लेखक और उसका जो प्रमुख कौन सा वह रचना किया है, प्रमुख रचना, लेखक का नाम और उसका प्रमुख रचना आपको याद होगा तो आप पक्का 10 नंबर निकाल लीजिएगा। ये बात नोट कर लीजिए। आप देखिए हम लोग का VVI जो पत्र लिखन है, आवेदन पत्र, इसी को आवेदन पत्र या पत्र लेखन इसी को बोलते हैं, घबराइएगा नहीं, बहुत आदमी मिस्टेक कर देते हैं। तो इसमें जो मस्ट VVI हम क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं जो पूछ सकता, देखिए किस इलाज कराने के लिए छुट्टी हेतु प्रधानाध्यापक के पास आपको पत्र लिखना या अपने मित्र के पास एक पत्र लिखना है जिसमें आपको कोई भी आयोजित होने वाले विज्ञान प्रदर्शन का जो है वर्णन करना है, ठीक है। या अपने छोटे भाई को जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिखे, इलाज कराने के लिए प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखे, या अपने पिता के पास जो है पैसा के लिए पत्र लिखे, प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफी के लिए आवेदन पत्र लिखे, या आपका मान लीजिए तबीयत खराब है उस विषय में प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखे। ये सारे पत्र जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं निबंध और लेखन। निबंध लेखन बात एक के है तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। देखिए पहला गणतंत्र दिवस पर आप मजबूत कर लीजिए, वर्षा ऋतु, वृक्षारोपण, प्रदूषण, होली जो लगातार पूछा गया 2020, 21, 22, 23 में भी, दीपावली, महात्मा गांधी, छात्र एवं अनुशासन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे प्रिय खेल, विज्ञान अभिशाप या वरदान, प्रिय मित्र या मित्रता, ये सारे आप सभी जो है या कंठस्थ कर लीजिए, आने का संभावना है। और देखिए कारक चिन्ह याद कर लीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कारक चिन्ह जो है आप जितना जल्दी कंठस्थ करना चाहते हैं, कर्ता ने कर्म से कारक और उसका कारक चिन्ह जो है आप निश्चित ही याद कर लीजिए। इसके बाद आप उपसर्ग, उपसर्ग के बाद आपका हो गया प्रत्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, संधि, समास, ये सारा इम्पोर्टेंट है। ये सारा कुछ ना कुछ जो है कहीं ना कहीं से पूछ ही देगा, तो इसीलिए आप पूरा जो है कंठस्थ कर लीजिए, कहीं ना कहीं से आ जाएगा। और एक बात, एग्ज़ाम से ठीक पहले जो है 15 मिनट पहले आप सभी मेरा यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी पोस्ट देख लीजिएगा, उसमें 10 नंबर का या 15-20 10 से + नंबर का क्वेश्चन में डाल दूंगा जो हर हालत में एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा, ये बात जान लीजिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हर हालत में आपका एग्ज़ाम में पूछेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मेरी मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू।